हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र देश ही है, तो वो अपने धर्म के लिए तो कह सकते हैं लेकिन दूसरे धर्मों के लिए नहीं कह सकते। ठीक है ना, जब पढ़ा लिखा होता तो उसको पता होता ना कि ये सही है या गलत है। सभी का अपना अधिकार है, कोई भगवान मान रहा है, कोई किसी और प्रकार से आदमी कुछ भगवान मानता है, कोई संत मानता है। ठीक है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। भागवत कथा चल रही थी। भागवत कथा के बीच में लाखों श्रद्धालु जो कि बागेश्वर धाम को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, वो वहां पे आए हुए थे, या फिर यूं कहा जाए कि धीरेन्द्र शास्त्री को अपना गुरु मानते हैं। अब गुरु क्या ज्ञान देते हैं उसको वो ग्रहण भी करते हैं। बात अगर की जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया कि जो लोग साईं राम को मानते हैं वो भगत नहीं है, क्योंकि साईं संत तो हो सकते हैं लेकिन साईं भगवान नहीं हो सकते। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। सही बोला धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने बोला कि साईं जो है वो संत तो हो सकते हैं, फकीर भी हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो जो साईं बाबा है वो एक संत थे और वो भगवान नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि भगवान ने उनको ही बनाया है। तो वो जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग जो मानते हैं साईं को, अपना भगवान मानते हैं, उन लोगों का क्या, क्योंकि उनकी तो आस्था जुड़ी हुई है। देखिए मैडम, सबका अपना अपनी सोच है और सबका अपना अपना एक वो है, मानने का अधिकार सभी को है। कोई क्या भगवान मानता है, किसी को कोई नहीं मानता है, तो जो तो उसकी अपनी वो है। तो इसलिए मैं उसकी मैटर पे इस मैटर पर तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सभी का अपना अधिकार है। कोई भगवान मान रहा है, कोई कुछ और प्रकार से आदमी कुछ भगवान मानता है, कोई संत मानता है। ठीक है ना, तो इसके लिए इसका इस बात से तो क्लियरफाइड नहीं कर सकता मैं। हाँ, ये इस बात का क्लियरफाइड ये है कि वो संत थे और एक अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री की बात से आप सहमत हैं? तो धीरेन्द्र शास्त्री की बात से अगर बात की जाए, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या लगता है बन पाएगा? मैडम, हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र देश ही है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें सभी प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं। ठीक है ना, और सभी को हमारे संविधान के अंदर सभी को जो है अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है ना, तो सभी आज अगर जैसे राष्ट्र हिंदू है वो ठीक है, हमारा देश है, मानते हैं, वो देश को मनाना चाहते हैं, लेकिन अधिकार सभी को अपने मानने का सभी का सभी धर्मों के लिए है। तो वो सभी से हिंदू में सभी उसमें इंक्लूड आ जाते हैं। ठीक है ना, बात सहमत से भी हूँ। लेकिन फिर हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो बार बार करना कि मैं जीते जी जो है वो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। लगातार बोलते हैं कि हिंदू जो हैं वो 4-4 बच्चे पैदा करें, राम के नाम पे बच्चे दें। क्या लगता है? देखिए मैडम, ये तो सभी प्रकार के जब लोग रह रहे हैं तो ऐसे इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, हिंदू हिंदू रहेगा, मुसलमान मुसलमान रहेगा, इस ईसाई रहेगा और सिख सिख ही रहेगा। तो वो अपने धर्म के लिए तो कह सकते हैं लेकिन दूसरे धर्मों के लिए नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो ये तो अब आगे वाला समय आएगा, वही बताएगा कि वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आपके हिसाब से बन पाएगा? मैडम भविष्य का आगे मेरे हाथ में नहीं है और इसमें कि मैं क्लियर फाइड नहीं कर सकता कि हो सकता है सरकार उनकी आज क्या है, मतलब आज जो कह रहे हैं कल कुछ और कोई बाबा खड़े हो जाएं, वो आप इस बात के लिए हो। तो आज वो कह रहे हैं, कल दूसरा कहेगा, परसों तीसरा कहेगा, चौथा कहेगा, जो समय चल रहा है वो अनुसार वो उसी हिसाब से वो। बोला जा रहा है कि सनातनियों को जागने की जरूरत है, हिंदू सोया हुआ है। क्या लगता है, सोया हुआ है हिंदू? मैडम, हिंदू कोई सोया हुआ नहीं है। ये जो कुछ कुछ राजनीतिक जो लोग हैं अपने फायदे के पहुंचाने के लिए आपस में हमें धार्मिक लोगों को आपस में भिड़वाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, मूर्ख बनाते हैं हम लोगों को। ठीक है ना, कोई धार्मिक, कोई भगवान के नाम से लेता है, कोई जाति पात के नाम से लेता है। ठीक है ना, और कई प्रकार के जो है नए नए वो निकालते हैं, जो है ऑप्शन निकालते हैं ताकि हम उसको जो है अपनी सत्ता को बनाए रखें। ठीक है ना, तो जो जितने हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को तो जानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं या वो कट्टरवादी हैं। अब कोई कट्टरवादी है कि भैया मेरे को तो भगवान उस हिंदू को ही उसको राम जी को ही मानना है, तो राम ही है मेरे, आगे बाकी कोई नहीं है, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, तो वो चीज़ है, इसलिए धार्मिक स्थल में किसी के लिए भी वो कुछ नहीं कह सकते। जो सबको अपने अपने मानने का अधिकार है, सब कुछ करने का है। और हमें जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि आज उसको सोच ही नहीं है वहाँ पढ़ने लिखने की, तो उसको क्या पता कि वो क्या सही है और क्या गलत है। जब पढ़ा लिखा होता तो उसको पता होता ना कि ये सही है या गलत है। और जो छोटा बच्चा होता है, अब उसको जब जब वो बड़ा होता जाता है, शिक्षित होता है, तो उसको पता होता है कि ये क्या सही है और क्या गलत है। तो उससे पहले उसको नहीं पता होता कि क्या गलत क्या सही है। तो जैसे उनकी उसमें वो डाला जाता है उसी हिसाब से वो कैसेट घूमती है। जैसे ब्लैंक कैसेट डालते हैं ना, और इसमें जो बोला जाता है तो वही आता है, तो वो समय रिपीट वही है कि क्या जो लगता है इसमें लोगों के दिमाग पे, लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा इस चीज का?
मैडम वही है ना, कट्टर बात ये आज अब जिसकी हवा चल रही होती है तो वो इस डर के मारे से भी होता है कि चल भाई आ जाए भैया, कहीं मेरा वो कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए स्पोर्ट हो जाता है। लेकिन अंदर ही जो बात है वो तो रियलिटी है, वो तो उसको तो नहीं दबा सकता कोई, ठीक है ना। तो आज नहीं ये कल है। अब जैसे कि अयोध्या में पहले राम मंदिर में उस समय बस क्या नाम ये कौन सा मंदिर है वो? बाबरी मस्जिद चल रहा था कि वहाँ पर नहीं है, उसके बाद अब एकदम ही भगवान का अपना राम मंदिर आ गया, ठीक है ना। तो आगे क्या क्या होगा ऐसे तो कुछ अब वो क्या नाम हमारा तुम्हारा क्या नाम ये कुंभ के मेले हैं और साथ में कई जगह ऐसे मतलब अभी वो प्रदर्शित हुए हैं जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी। तो जब जैसे जैसे आप जैसे जैसे देश में जैसे चलाया जाएगा उस हिसाब से देश चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बात जो है धीरेन्द्र शास्त्री लगातार कहते हैं, खैर उन्होंने साईं के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी करी उसके ऊपर भी हमने आपको दिखाया कि लोग क्या विचार रखते हैं। साथ में जो हिंदू राष्ट्र की बात लगातार की जा रही है, हिंदू राष्ट्र के सही मायने क्या हैं, ये भी हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ आशा शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।